सारा टाइम सिर्फ पेन में रहना एंड सो हे राधे एवरीवन, मैं हूँ दीपिका शर्मा और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी बैक पेन टू स्लिप डिस्क जर्नी। तो आज 4 चीज़ें बताऊँगी अपने बारे में कि ये बैक पेन कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या इसका सही इलाज है और अल्टीमेट इसके मेरे सिम्टम्स क्या थे। तो बैक पेन कब से स्टार्ट हुआ, तो पहला ये, तो पिछले 4 साल पहले मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ था। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मुझे कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि तो उससे पहले मुझे कुछ बीमारियाँ हुई थी, जैसे कि जॉन्डिस, निमोनिया, टाइफाइड, लगभग ये सब बीमारियाँ हुई थी। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद मुझे वही सेम बीमारी हुई और उसके टाइम पर ही मुझे बॉडी पेन होना, जैसे और जब वो बीमारियाँ ठीक हुई तो उस टाइम पे मैं अपने घर की जो स्टेयर्स होती हैं उनसे गिर गई थी। गिरने के बाद जस्ट स्टार्ट हो गया था और तब से ही मेरे बैक में पेन स्टार्ट हुआ। तो बैक पेन स्टार्ट हुआ तो वो जो पेन था मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो जो पेन था वो धीरे धीरे करके 6 महीने में इतना बढ़ गया कि मेरा उठना, चलना, बैठना बहुत मुश्किल था। एंड उस टाइम पे जो मेरे सिम्टम्स थे वो ये था कि जो मेरा काफ था वो बहुत पेन था, मेरा लेग था जो सल होती है जिसे हम पिंडिया बोलते हैं, वो मेरा बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मेरा बैक, मेरे कमर इतना पेन होना स्टार्ट हो गया कि जो भी हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल चलना, उठना, बैठना, लेटना, इवन यहाँ तक कि 2 मिनट खड़े होना सिर्फ पेन ही पेन रहता। मैं नॉर्मल खड़ी होती थी, सहन नहीं कर सकती थी और इसी प्रोसीडिंग में मुझे फिर ये 6 महीने के बाद जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया। हम वहाँ पे गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि नॉर्मल जस्ट बैक पेन है एंड उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और उसके बाद मुझे कुछ एक्सरसाइजेस गाइड कर दी। एंड उसके बाद भी जो पेन था वो नहीं जा रहा था, कंडीशन और ख़राब हो रही थी इनफैक्ट। एंड देन हमने फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास दिखाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे हमने एक ऑर्थो डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने मेरी एक MRI कराई एंड उस MRI में निकला था कि मेरे जो बैक पेन है वो नॉर्मल बैक पेन नहीं है, वो स्लिप डिस्क है। एंड स्लिप डिस्क के बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन सब्सक्राइब की और मेडिसिन सब्सक्राइब करने के बाद उन्होंने फिर मुझे कुछ एक्सरसाइजेस भी गाइड करी। फिर उन 7 महीने के ट्रीटमेंट में मुझे उन पेन तो जा रहा था लेकिन दोबारा से वापस आ रहा था, लेकिन जो पेन था वो पूरी तरीके से परमानेंटली रिलीफ नहीं मिल रहा था। आफ्टर 7 मंथ उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकता क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन दूंगा तो आपके लीवर में इशू हो जाएगा, तो आप इसलिए मेडिसिन यहीं पर रोक रहा हूँ। नॉर्मली कैल्शियम्स पे आगे मुझे छोड़ दिया था कि आप कैल्शियम ले सकते हो। एंड देन फिर उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई एंड उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि इसको ठीक होने में कम से कम 1 साल लग सकता है। एंड उस टाइम पे जो मेरी एज थी वो थी 18 ईयर्स ओल्ड, तो वो मेडिसिन इतनी हार्ड थी कि मुझे उसको लेने में चक्कर आता था। फिर घर में एक्सरसाइज फॉलो करते हुए बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। अल्टीमेट तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेक कराओ, वहाँ पे अच्छे ऑर्थो डॉक्टर है और जो पेन है वो एकदम ठीक हो जाएगा। फिर मैं गई दिल्ली के एक संत परमानंद हॉस्पिटल है, उसका न्यू ब्रांच खुला हुआ है ऑर्थो। वो जो बेसिकली जो पूरा हॉस्पिटल है वो एक ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल है एंड मोस्टली वहाँ पर हड्डियों का चीज़ ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे गए, सेम चीज़ कंडीशन बताई कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इतने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कुछ महीनों तक उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, सेम चीज़ मेडिसिन वहाँ पे खाई। मेडिसिन बहुत हार्ड थी और मेरी बॉडी बहुत वीक थी जिसकी वजह से मुझे लेने से चक्कर, ब्रीथिंग इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें थी जो होना स्टार्ट हो गई। जब मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है एंड कंडीशन और ख़राब हो रही है, फिर उन्होंने मेरा एक MRI लिखा और उन्होंने बोला कि आपको स्लिप डिस्क है L5-S1 में। हमने उनको ये बताया कि हम हर जगह ट्रीटमेंट करा के आ चुके हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं और एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं बट कोई रिलीफ नहीं है, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हो, आप इंजेक्शन ले सकते हो जिससे कि आपकी जो दबी हुई जो नस है वो खुल जाएगी। अल्टीमेट हमने वो ऑप्शन भी चूज़ किया और फिर मेरा जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक हो सकता है, इसलिए हम इंजेक्शन से कुछ चार्जेस हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके चार्जेस से एक इंजेक्शन के चार्जेस थे 15 से 20 हज़ार रुपये। एंड प्लस आपको एक दिन आके पूरा हॉस्पिटल में आपको OT में आपको इंजेक्शन लगेगा, आपके बेड वेड का चार्जेस मिला के टोटली सारा चार्जेस मिला के आपके 15 से 20 हज़ार रुपये लगेंगे। इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन लेने के बाद कोई रिलीफ नहीं मिला, सेम कंडीशन वैसे ही थी। फिर हम उनके पास गए अगेन, फिर हमने उनको बोला कि मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, सेम पेन वैसे का वैसा था।
फिर उन्होंने मुझे एक चार्ट पेपर दिया और उस चार्ट पेपर में मुझे कुछ उन्होंने एक्सरसाइजेस गाइड कर रखी थी मुझे कि ये आपको घर पे फॉलो करना है। घर पे गए, मैंने वो एक्सरसाइजेस फॉलो करी एंड देन पता नहीं क्या हुआ, वो पोजीशंस कैसी थी एक्सरसाइजेस करने की, जिससे कि वो एक्सरसाइज करने से मुझे घर पे मेरे नेक में पेन आ गया। ये जो नेक थी वो अब बैक तो था, अब प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरी नेक थी वो मूव नहीं कर पा रही थी ऐसे, नॉट लेफ़्ट नॉट राइट नॉट नीचे, बिल्कुल नहीं, एकदम वो एक जगह पे स्टक हो गई थी लाइक दिस यूँ, वो भी इस तरह से, जिसकी वजह से मेरे नेक में इतना पेन था एंड समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बैक तो था ही, अब नेक में प्रॉब्लम आ गया था। अब कंडीशन बहुत ख़राब थी मेरी एंड आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम एंड बहुत परेशान हूँ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बैक तो ठीक नहीं हुआ लेकिन ये नेक और आ गया मेरे। उसके बाद अलग अलग जगह ट्रीटमेंट कराया, फिर हमने पहलवान को भी दिखाया, कोई रिलीफ नहीं। उसके बाद हमने कुछ आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, कुछ रिलीफ नहीं। फिर उसके बाद हमने कुछ फिजियोथेरेपीज़ भी कराई जहाँ पे सिर्फ मशीनिंग पार्ट्स होती थी, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। अल्टीमेट ऐसे करते करते 2 साल हो गए एंड मेरा बैक का जो पेन था वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा थी और जो कंडीशन थी वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। मेरा चलना उठना बैठना, मैं 2 मिनट भी जस्ट खड़ी होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा पेन है मुझे एंड अब मेरे दिमाग में सिर्फ पेन पेन पेन, कहीं आना जाना नहीं। और 2 मिनट खड़ी हूँ, बैठी हूँ, चल रही हूँ, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ थी डॉक्टर से मना ही कर दी थी कि आपको झुकना नहीं है, बैंड नहीं होना है, तो वो तो कर ही नहीं पा रही थी। इंक्लूडिंग ऑल्सो मेरी पढ़ाई, स्कूलिंग जस्ट कंप्लीट की ही थी एंड मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकती तो पढ़ाई कैसे करती मैं, तो मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी। तो ट्रीटमेंट करा रहे बट रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये था इसका सही ट्रीटमेंट पॉइंट लाइफ का ये था कि इस टाइम पे हमें किसी ने फिज़ियोथेरेपी सजेस्ट की थी एंड देन फिर हम वहाँ पे गए एंड मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 सेशन लिए होंगे। मेरी नेक में बहुत रिलीफ, मेरी नेक जो थी वो मूव कर पा रही थी एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। एंड वो वहाँ पे हमने दिखाया उसके उस ट्रीटमेंट से मेरी जो पेन था वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया एंड नेक तो टाई, नेक भी ठीक हो गया एंड देन जो बैक था वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। फिज़ियोथेरेपी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो फिज़ियोथेरेपीज़ होती हैं वो बहुत सारी फिज़ियोथेरेपीज़ होती हैं बट सही फिज़ियोथेरेपी कैसे है वो कैसे पहचानना है एंड एक सही फिज़ियोथेरेपी क्या है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए जिससे जो हमारा पेन है वो ठीक हो जाए। तो इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज जो लंबी वीडियो ना बन जाए। तो नेक्स्ट वाले ये फिज़ियोथेरेपी जहाँ से मुझे ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी हद तक मेरा पेन ठीक हो गया है एंड मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ वो ट्रीटमेंट। एंड मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि फिज़ियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेन को ठीक कर सकती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिज़ियोथेरेपी में बहुत सारी फिज़ियोथेरेपी है बट कौन सी फिज़ियोथेरेपी आपको चूज़ करना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। तो बाद यहाँ फिज़ियोथेरेपी है वो है रिहैब। सो रिहैब, तो जिस भी आप फिज़ियोथेरेपी में दिखा रहे हो तो वो फिज़ियोथेरेपी हमेशा रिहैब होनी चाहिए, बिकॉज रिहैब वाली जो फिज़ियोथेरेपी होती है वही आपको ठीक कर सकती है, उसके अलावा नहीं। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ का ही ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, उसे लेने से आपको आपका जो पेन है वो एक्चुअल में ठीक हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने बैक पेन ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं हर जगह यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि बैक पेन ट्रीटमेंट क्या है। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी किसी की, तो उनकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली थी एंड दिस इज़ द रीज़न ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिले, क्योंकि मुझे पता है कि बैक पेन एक बहुत सीवियर इशू है, स्पेशली आप यंग हो या यंग भी ना हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि सीरियसली जो डॉक्टर्स होते हैं, एमआरआई होती है, ये कुछ भी आपका ट्रीटमेंट से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सीरियसली जिसने मुझे बहुत हेल्प की ना, सीरियसली वो आपको भी हेल्प ज़रूर करेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी फुल बैक पेन ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी एंड वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी हो ना तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करके बताना कि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूँगी आपको एंड आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो
तो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं आगे इससे रिलेटेड कुछ आगे वीडियोस बना सकती हूँ। सो थैंक यू।